यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 देख रहे थे हम लोग बीपीएससी का। ठीक है, बीपीएससी 72 एग्जाम है, इसको लेकर के अपन लोग यहाँ पर पेपर जो था वो 8वां पेपर यहाँ पर कवर कर रहे थे। इसमें से पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर रहे थे। पार्ट 1 करने का मतलब करीब 76 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने पूरे कर लिए थे। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से 77 क्वेश्चन से, और यहाँ से 150 क्वेश्चन तक यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला 8वां नंबर पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ पर 15 नंबर खत्म किया है, उसका जो आपका केजीएस का था, और साथ में किया था ये जो बीसीडब्ल्यू का था, वो भी पेपर आपका फुल लेंथ पूरा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से, और 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। और आपका यहाँ पर ये बिहार स्पेशल और लास्ट के 10 क्वेश्चन में जनरल मेंटल एबिलिटी के हो गए। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले कि चीनी बौद्ध यात्री फायान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 77 को हो जाएगा। फायान गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके लगभग 375 से जो 414 टाइम पीरियड था उसके शासनकाल में भारत आया था। उसने 404 से 411 ईस्वी के मध्य मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ और यहाँ पर संग्रह उसके मठी परंपराओं अध्ययन हेतु भारत में यात्रा की थी। ठीक है, पहले यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका 77 का सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके विवरण जो थे गुप्त काल और भारत की सामाजिक धार्मिक जो आर्थिक परिसंपत्ति थी, ठीक है, परिस्थिति थी, उसकी महत्वपूर्ण सूचना को दिखाता था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 78 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नवाज खान को पराजित किया? बंगाल करके यहाँ पर नवाज खान को पराजित करके बंगाल बिहार को पुनः दिल्ली में सल्तनत में अधीन कर लिया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से नसीरुद्दीन महमूद इसका सही आंसर होगा। 1226 से 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और जिसने नवाज खान को पराजित करके बंगाल और बिहार में पुनः नियंत्रण स्थापित किया था। इससे दिल्ली सल्तनत की पूर्व सीमाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ था। क्वेश्चन 79 नंबर है, 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले निम्नलिखित में से किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था? 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये मीर कासिम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मीर जाफर के बाद मीर कासिम ब्रिटिश इंडिया की कंपनी के समर्थक में बंगाल में नवाब बना था, और सत्ता ग्रहण के बाद उसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए थे। ठीक है, उसके प्रमुख निर्णय में से राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार स्थानांतरित करना था। आगे आते क्वेश्चन 79 के 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, एक तो सिंधु मुर्मू, बिरसा मुंडा, कान्हू मुर्मू। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से ये 1 और 3 इसका आंसर होगा। 1 और 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका नेतृत्व सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। संथाल समुदाय दामिन ए कोह मतलब संथाल परगना जिसको बोलते हैं, वो क्षेत्र में निवास करता था, और जमींदारों, साहूकार और व्यापारियों का प्रवेश का कारण इसी कारण उनकी पारंपरिक जीवन व्यवस्था बाधित हुई थी, जहां शोषण और भूमि वंचना की स्थिति उत्पन्न थी। 80 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 81 का आंसर क्या होगा? 81 का जो सही आंसर हो जाएगा से हो जाएगा सी 1917 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1917 से इसका करेक्ट आंसर होगा। 1917 में गांधी जी द्वारा राजकुमार शुक्ल जैसे स्थानीय नेताओं के अनुरोध पर चंपारण बिहार पहुंचे थे। किसानों को शोषणकारी तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए बात किया गया था, और गांधी जी ने किसानों को संगठित करके उनकी शिकायतों का दस्तावेजीकरण और ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप क्या था कि जो तिनकठिया व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी, और ये भारत में जो गांधी जी थे उन्होंने सफल जो आंदोलन था उसको बनाया, और जिससे पर उन्होंने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था। 81 का सी करेक्ट हो जाएगा। 82 बोले कि यहाँ पर भारतीय बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1908 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो समिति थी उसकी स्थापना 1908 ईस्वी में बिहार में लोगों की राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए संगठित और सक्रिय करने के लिए यहाँ पर प्रांतीय निकाय के गठन के रूप में की गई थी। 83 नंबर, बिहार में 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों की हत्या किसके आदेश पर की गई थी? आंसर क्या होगा 83 का सही आंसर ए WC आर्चर इसका सही आंसर होगा 83 का। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 84 नंबर,
बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किस वर्ष की गई थी? आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा। ये की गई थी 1911। 1911 यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक पृथक्करण 1912 में हुआ था, जब बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, ये घोषणा की गई थी, जो डेट है इसकी। आगे आते क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले वर्ष 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा आपका, ये मोहम्मद जुबैर इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1922 के यहाँ पर मुंगेर किसान सभा मुख्यतः मोहम्मद जुबैर से शपथ की जाती थी और श्री कृष्ण सिंह बाद में उसके राजनीतिक घटनाक्रम से संबद्ध थे। स्वामी सजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ना कि 1922 में मुंगेर किसान सभा की। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या, ये ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा 86 का? 86 का सही आंसर हो जाएगा ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें से 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इसमें 8वीं सूची में भाषाओं को कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87, 88 हो गया, 86 हो गया, 87 नंबर है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, श्री कृष्ण सिंह यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1946 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर बने रहे थे। उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, प्रशासनिक सुधार किए थे। तो ये सब यहाँ पर किए थे उन्होंने। आगे आते क्वेश्चन 80, झारखंड को बिहार से अलग करके पृथक राज्य कब बनाया गया था? आंसर क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर 15 नवंबर सन 2000 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 88 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना शामिल है तथा इसकी विशिष्ट जो जनजाति पहचान भी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? बिहार में स्थित है कौन सा महाजनपद? आंसर 89 का हो जाएगा ये मगध। ठीक है, और बस मगध इसका सही आंसर है, क्योंकि मगध, अंग और वज्जी है ना, ये क्या थे? ये तीनों जनपद बिहार में स्थित हैं, याद रखना है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मगध ही रखे, बोल सकता है आपसे वज्जी बोल सकता है, ये अंग भी बोल सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 90 नंबर है, बिहार का प्रकाशित यहाँ पर प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? करेक्ट आंसर 90 का जो जाएगा ये सी, सर्वहितैषी इसका सही आंसर होगा। सर्वहितैषी क्या था? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, 1874 में शुरू हुआ सर्वहितैषी बिहार का प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था और प्रकाशन पटना से हुआ था और इसने क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय कि बिहार बंधु 1872 में बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक था। ठीक है, याद रखना है भी, ये साप्ताहिक था। और सर्वहितैषी 1874 में आया था, बिहार का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ये सम्मानित किया गया रूबल नागी इसका सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर की कलाकार समाजसेवी रूबल नागी ने दुबई में यहाँ पर जो आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो थी, ठीक है, उसमें ग्लोबल टीचर प्राइज, जिसे प्राय शिक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसके अंतर्गत $1 मिलियन पुरस्कार की राशि दी जाती है और इसे GEMS एजुकेशन द्वारा वर्की फाउंडेशन और यूनेस्को के सहयोग से यहाँ पर प्रदान किया जाता है। रूबल नागी ने कला के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उनके अभिनव दृष्टिकोण से हेतु सम्मानित किया गया था और उन्होंने उपेक्षित सार्वजनिक स्थलों को इंटरेक्टिव शैक्षिक भित्ति चित्रों में परिवर्तित किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 91 का एक करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2026 में अपना अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है। ठीक है, कौन सा? 92 का आंसर हो जाएगा ये छठा जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? छठवां जीता है। राइट, टीम की कप्तानी आयुष महान ने की थी, जो पूर्व विजेता कप्तानों की सूची में शामिल हुए थे। जैसे कि पहले कौन कौन थे विजेता? मोहम्मद कैफ 2000 में, विराट कोहली 2008 में, उन्मुख चंद्र 2012, पृथ्वी शॉ 2018 और यश धुल 2022। ये सब इनकी लिस्ट थी पूरी। क्वेश्चन नंबर 93 भारत की दूसरी बायोसेफ्टी लेवल 4
BSL-4 प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? 93 का आंसर हो जाएगा ये स्थापित की गई है ए गांधीनगर, इसका सही आंसर होगा। भारत की दूसरी बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला गुजरात की गांधीनगर में स्थापित की जा रही थी, है ना, और स्थापित हो भी चुकी होगी, राइट। और BSL-4 जो है जैविक सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर है, जिसका उपयोग ऐसे अत्यंत खतरनाक रोगजनकों पर अनुसंधान के लिए किया जाता है जो अत्यधिक संक्रामक होते हैं और इनके लिए प्राय प्रभावी टीके जो होते हैं उपचार के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इस सुविधा का विकास गुजरात राज्य जो जैव प्रौद्योगिकी मिशन है उसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को स्वयं से अलग कर लिया था? आंसर क्या होगा? 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग कर लिया था और यहाँ पर जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने के लिए उससे व्यापक निर्णय अंक बताया है और ये निर्णय उनकी वैश्विक संस्थाओं से हटने के लिए उद्देश्य जारी ज्ञापन के माध्यम से की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं 95 नंबर, दिल्ली घोषणा 2026 किससे संबंधित है? 95 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये संबंधित है लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन से संबंधित होगा, है ना। आंसर क्या होगा? बी 95 का सही आंसर है, राइट। दिल्ली घोषणा को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या अपनाया गया था और यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम में समावेशी, शांतिपूर्ण, प्रत्याशी और सतत विकास हेतु इसके लोकतंत्र को विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस घोषणा में क्या था कि 5 प्रमुख स्तंभ रेखांकित किए गए थे, जैसे कि निर्वाचन नामावली की शुद्धता, ठीक है, और चुनाव में संचालन, अनुसंधान में प्रकाशन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रशिक्षण क्षमता में निर्माण। बी यहाँ से आंसर होगा 95 का। 96 आते हैं, 96 नंबर है, ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस युग में प्रवेश कर चुका है ये? आंसर क्या होगा? 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो, आंसर हो जाएगा इसका सही होगा ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से सही आंसर है। वैश्विक जनसंख्या के लगभग 75% भाग जल असुरक्षित अथवा गंभीर रूप से जल असुरक्षित देशों में निवास करता है। भारत लगभग कितना? भारत में यहाँ पर जो करीब मान सकते हो कि लगभग 3 बिलियन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर जल भंडारण, गिरावट अथवा अस्थिरता देखी गई है, ठीक है। तो कुछ डेटा आपको याद रखना है। 97 नंबर है, 97, इसने बोला वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 है, उसके बारे में विचार करना है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? 97, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। विश्व जोखिम रिपोर्ट जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है और ये रिपोर्ट विशेषज्ञ सर्वेक्षण और जो विश्लेषण के आधार पर वैश्विक स्तर पर प्रमुख जोखिम का आकलन करने को लेकर बताती है, ठीक है। और वर्ष 2026 की रिपोर्ट की प्रमुख बातें थी कि यहाँ पर भू आर्थिक टकराव, है ना, जिससे क्या होता था, जिससे कि महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया और भारत के लिए साइबर असुरक्षा को प्रमुख जोखिम के रूप में रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा, ये किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 12 से 13 फरवरी नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना होगा और इस पहल का लक्ष्य राज्य सरकारों के सहयोग से विद्यालय और संस्थानों में AI आधारित शैक्षणिक उपकरण को विस्तार करेगा, ठीक है। 98 का डी करेक्ट है। 99 नंबर आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निधि छिब्बर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भारत सरकार के वरिष्ठ IAS ऑफिसर निधि छिब्बर को फरवरी 2026 में BVR सुब्रमण्यम के विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नीति आयोग का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। जनवरी 2015 में स्थापित नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है और यह सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। 99 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 100 है, मिलन सैन्य अभ्यास 2026 का आधिकारिक विषय थीम क्या था? 100 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सौहार्द, सहयोग और सहभागिता, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 101 नंबर, बिहार जाति सर्वेक्षण 2003 के अनुसार
बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर ये है 13.07 करोड़। ठीक है, बिहारी जाति जनसंख्या सर्वेक्षण में जो सर्वेक्षण के कुल जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसमें निम्नलिखित यहाँ पर पॉइंट आते हैं, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लेकर के 36% मान सकते हो। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में अत्यंत और अन्य में अंतर है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है ना। अत्यंत में 36% है, जबकि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में लगभग 12% है, सॉरी लगभग 27% है। ठीक है, 36 और 27 राइट। और ओबीसी प्लस ईबीसी संयुक्त रूप से अगर जनसंख्या में देखेंगे तो उसके हिसाब से आएगी 63% लगभग में। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों में 1.68%, लेकिन अनुसूचित जातियों में 19% करीब राइट। तो ये सब डेटा आप लिख लो। और ये सर्वेक्षण नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को लेकर निर्धारित करना और सामाजिक आर्थिक जो नियोजन है उसके हेतु महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करेगा। आगे आते क्वेश्चन 102। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है? 102 का आंसर क्या होगा? 102 का सही आंसर हो जाएगा ए 27.12 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 102 का, क्योंकि बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, ठीक है, ओबीसी का बिहार की कुल जनसंख्या का 27.12% है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको बताया मैंने 36% था, ओबीसी बताया मैंने 63% था। ठीक है, तो ये सब बात याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन 103 नंबर है। इसमें बोला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो होती है, ठीक है, और 80 का परसेंट जो होता है कितना था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 103 का ये हो जाएगा 15.9 15.9% यहाँ से इसका सही आंसर होगा 103 का। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियाँ एसटी की कुल जनसंख्या लगभग 1.3, एसटी प्लस एससी की कुल जनसंख्या 17% मान लो। ठीक है, और ये सभी जो आंकड़े हैं ये सामाजिक संरचना और नीतिगत लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना परसेंटेज बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 104 का सही आंसर ये हो जाएगा 8.58% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है ना, और भारत की कुल जनसंख्या 121.0 करोड़ 121.0 करोड़ 121 करोड़ मान सकते हो राइट। और इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या जो है ये बिहार में की हिस्सेदारी लगभग 8.58% है, मतलब 8.5% मान सकते हो। ठीक है, और इससे बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद। तो ये बातें सब आपको इंपॉर्टेंट वाली याद रखनी है 104 नंबर क्वेश्चन की। 105 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 105 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों का बिहार में स्थान कौन सा है? 105 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये तीसरा स्थान है। मैंने आपको बताया भी उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और बिहार तीसरा। आगे आते क्वेश्चन 106। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 106 का आंसर हो जाएगा क्या? 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे ये हो जाएगा नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर से संबंधित है और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा संग्रहालय, सलील चक्र और नालंदा महाविहार से संबंधित होंगे। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। सीताकुंड मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 107 का सही आंसर यहाँ से ये हो जाएगा बी, मुंगेर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीताकुंड मेला बिहार के मुंगेर जिले में आयोजित किया जाता है और ये राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक जो आकर्षक हैं उसमें से एक है। और ये मेला प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के फागुन पूर्णिमा तक आयोजित होता है और तथा मुंगेर के आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्या होते हैं, इससे आकर्षित होते हैं राइट। और सीताकुंड गंगा नदी के तट पर स्थित और परंपरागत रूप से माता सीता की अग्नि परीक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ 5 पवित्र कुंड हैं जिसमें कुंड में निरंतर गर्म जल और 4 कुंडों में शीतल जल पाया जाता है। ये सब बातें याद रखना। 107 का बी। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 108 का सही आंसर हो जाएगा ये संथालों की क्या होगी? संथाल। यहाँ से करेक्ट आंसर। संथाल बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है जो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लगभग 1/3 से अधिक है। संथाल के अतिरिक्त यहाँ पर बिहार में पाई जाने वाली अन्य प्रमुख जनजातियाँ उरांव, मुंडा, गोंड, हो और खड़िया है ना, बेरिया, ये सब है। और बिहार में कुल यहाँ पर 30 से अधिक यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित की गई हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखना। 108 का ए करेक्ट है। 109 नंबर आते हैं क्वेश्चन। पटना में गोल घर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था?
109 का सही आंसर हो जाएगा। ये कराया था किसने? कैप्टन जॉन। यहाँ पर जो गास्ट्री यहाँ पर है, ये यहाँ से 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 110 नंबर। 110 है, बिहार के जो जर्दालू आम है इसको भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणक जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आंसर क्या होगा? 110 का करेक्ट आंसर ये प्राप्त हुआ था इसको जीआई टैग 2018 में। ठीक है, जर्दालू आम को 28 मार्च 2018 में चेन्नई स्थित भौगोलिक रजिस्ट्री और भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया था। इसका मुख्यतः बिहार से भागलपुर और आसपास के जिलों के लिए खेती की जाती है और भागलपुर जर्दालू आम के लिए क्रीमी पीले रंग उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले विशिष्ट सुगंध के लिए प्रसिद्ध था। आगे आते क्वेश्चन 111। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर 111 का सी करेक्ट है, 1916 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत के सरकार अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, और यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार्ड डैश चेप्स थे। उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार की न्यायिक व्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। 112 आते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 का मुख्यतः संबंध किससे था? इसका जो मुख्यतः संबंध है करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना से संबंधित होगा। ठीक है, ये याद रखना है। आंसर 112 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 113 नंबर है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? 113 का आंसर क्या होगा? 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा भागलपुर, इसका सही आंसर है। रेशम उत्पादन और विशेष रूप से तसर रेशम की दीर्घकालिक परंपरा के कारण बिहार के सिल्क किट सिटी के नाम में इसको प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और ये भारत के प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्रों में से एक है। इसे जिले में बड़ी संख्या में बुनकर और हथकरघा समूह मौजूद यहाँ पर देखे गए थे। भागलपुरी रेशम अपनी गुणवत्ता, है ना, अपनी गुणवत्ता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है और इसकी मांग घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में। 113 का बी। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन से संबंधित था? आंसर क्या होगा? 114 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये गंगाशरण सिन्हा। ठीक है, और रामवृक्ष बेनीपुरी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा 114 नंबर का। गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामचंद्र मिश्रा, ये क्या थे? ये बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के 1931 में भारत के व्यापक समाजवादी आंदोलन के रूप में किया गया था और इसके यहाँ पर संबंधित नेता थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 114 का क्या होगा? 114 का बी करेक्ट है ना। 115 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की संवैधानिक सभा के सदस्य नहीं थे? आंसर क्या होगा? 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नहीं थे बी आर अम्बेडकर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि बी आर अम्बेडकर बिहार के प्रतिनिधि नहीं थे, वे संविधान सभा के लिए बंगाल में बाद में प्रेसिडेंसी में निर्वाचित हुए थे। 115 का डी। 116 नंबर है क्वेश्चन। 116 नंबर है, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? किसने आमंत्रित किया था? आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर राजकुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी को बिहार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी और उन्होंने गांधी जी से लगातार आग्रह किया था कि वे चंपारण आकर नील किसानों को समस्या को उठाएं और जो तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपीय बागान मालिकों के लिए अपनी भूमि के हिस्सेदार पर नीली खेती करने के लिए बात करते थे। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 117। अभ्रक बिहार के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का डी। इनमें से अधिक किसमें? देखो, जो 117 नंबर अभ्रक बिहार में पाए जाने वाले एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, और बिहार के प्रमुख उत्पादक जिले जैसे कि नवादा और मुंगेर इसका सही आंसर होगा। मुंगेर नवादा इसका सही आंसर होगा और ये जिले झारखंड तक विस्तृत अभ्रक पट्टी का हिस्सा होंगे। ठीक है, आंसर 1 आगे आते क्वेश्चन 118। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 61.8%, मतलब 61.8% मान सकते हो। अप्रॉक्स में अगर देखोगे तो करीब 62% के आसपास, है ना। तो 118 का ए यहाँ से क्या होगा? सही आंसर है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितना है? 72.98, एक तरह से अप्रॉक्स में 73% से मान सकते हो, इससे कम है, जो सचिव विकास की चुनौती को इंगित करती है। आगे आते क्वेश्चन 119। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना बिहार से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, आंसर हो जाएगा एक तो पुनपुन बैराज परियोजना, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, ठीक है, जमानिया पंप परियोजना और ये तिलैया डायवर्जन जलाशय योजना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी यहाँ से करेक्ट है, डी 119 का सही आंसर होगा। 120 नंबर है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
2019-21 के अनुसार बिहार के कितने अनुपात के परिवार के पक्के मकानों में निवास करते थे? आंसर क्या होगा? 120 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट है, 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 121 नंबर है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होंगे? आंसर क्या होगा? 121 का सी करेक्ट है, 84% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 121 का सी। आगे आते क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है NFHS। ठीक है, NFHS 2019-21 पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत के किस राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक रहा है? क्या होगा आंसर इसका? आंसर क्या हो जाएगा? 122 का करेक्ट आंसर यहाँ से 122 का हो जाएगा आपका, जो होगा वो क्या होगा इसमें? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी नंबर मतलब बिहार यहाँ से इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक MPI इसमें केवल आय के बजाय यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन जैसे यहाँ पर जो कई आयाम है उस पर भी यहाँ पर गरीबी को मापता है। NFHS 5 आधारित यहाँ पर अनुमान पर आधारित होगा और बिहार में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। कितना? लगभग मान सकते हो 33%, है ना, 33.5% मान सकते हो, राइट। इसके बाद झारखंड 28.8 मतलब 29% अप्रॉक्स में मान सकते हो अभी। तो 122 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 123 नंबर है 123, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? आंसर 123 का क्या होगा? 123 का सही आंसर यहाँ से ये हो जाएगा बी 2006-07 इसका आंसर होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और यह राज्य में डेटा संचालित शासन और आर्थिक नियोजन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 123 का भी। 124 नंबर है, बिहार में खुले वन वितरण के संबंध में विचार करना है। ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, बिहार में वन आवरण जो है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर वितरण आवरण जो है उसमें आंकड़े बताते हैं कि खुले वन, ओपन यहाँ पर फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा अभिलिखित वन क्षेत्र होता है, उसके भीतर आएंगे। RFA के भीतर खुला वन जो होता है वो मतलब जो है हमारा करीब 2044 वर्ग किलोमीटर है, मान सकते हो करीब 52% एरिया, राइट। और RFA के बाहर RFA मतलब अभिलेखित जो वन क्षेत्र है उसके बाहर जो है खुला वन करीब 18 से 16 वर्ग किलोमीटर, मान सकते हो 47% के आसपास है अप्रॉक्स में, राइट। तो ये सब डेटा आपको रखना है। चूंकि अभी क्या है, आधे से अधिक खुला वन RFA मतलब अभिलेखित वन क्षेत्र जो है उसके भीतर स्थित है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से अधिकांश हिस्सा अभिलेखित वन क्षेत्र के अंदर ही होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 125 नंबर क्वेश्चन है 125, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये काफ़ी न्यूज़ में है। अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का सही आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अभी राजस्थान पीसीएस का पेपर होने वाला है, ठीक है, कुछ टाइम में, अक्टूबर नवंबर डेट दे दिया उसका। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उदयपुर बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी न्यूज़ में था, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, बिहार, यूपी, ऐसे करके सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, इस पर अगर नहीं पता होगा तो डाउट कर जाएंगे कि उदयपुर तो बिहार राजस्थान का है, लेकिन बिहार में यहाँ पर यह है वन्यजीव अभयारण्य भी जो पश्चिमी चंपारण है ना, 125 का बी। और इसकी स्थापना वर्ष 1900 कब 78 में हुई थी और ये लगभग 8.74 किलोमीटर क्षेत्र में शामिल किया गया। आगे आते क्वेश्चन 126 नंबर 126 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में बिहार की फसल सघनता कितनी है? आंसर क्या होगा? 126 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए 1.52%। ठीक है, 52% नहीं है, सिर्फ 1.52 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 127 नंबर है, बिहार में कितने % किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी? 127 का सही आंसर ये हो जाएगा, ये किसने के पास? आंसर हो जाएगा 91%। यहाँ पर बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें 25-26 के अनुसार बिहार के कृषि समुदाय सीमांत यहाँ पर जो किसान है उसकी संख्या अधिक है और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम परिचालन जोत है, और राज्य की कुल परिचालन जोत में इन किसानों की हिस्सेदारी कितनी है? 91% है। हालांकि वे कुल कृषि क्षेत्र का करीब 57% हिस्से पर ही खेती करते हैं। आगे आते क्वेश्चन 128 नंबर 128, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चावल की उत्पादकता कितनी है? चावल की उत्पादकता जो है 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 3062 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। 128 का सी क्या होगा यहाँ से? करेक्ट आंसर है। हालांकि चावल का कुल उत्पादन बढ़ा है क्योंकि चावल की खेती के तहत कुल क्षेत्र कितना 3110.1 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर 3344.7 हज़ार हेक्टेयर तक हो गया है।
ठीक है। 128 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 129 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार अग्रणी उत्पादक नहीं है? आंसर क्या होगा? 129 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट है, केला इसका सही आंसर होगा। बिहार का बागवानी क्षेत्र कृषि का सबसे गतिशील उप क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है और राज फलों सब्जियों में भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और लीची, मखाना तथा मशरूम का भी प्रमुख उत्पादक है। बिहार का कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 23-24 में लगभग 230 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो वर्ष 19-20 के लगभग 206 लाख टन से अधिक है। 129 का डी। 130 नंबर क्वेश्चन है 130, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 130 का आंसर क्या होगा? 130 का आंसर हो जाएगा से ये बी करेक्ट है, 2025। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 131 नंबर है, भारत में कारखानों की कुल संख्या में बिहार की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? ये क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है ना, क्या हुआ है तो बताना है। आंसर हो जाएगा 131 का बी, ये कमी देखी गई है या गिरावट आई है इसमें, राइट। तो आंसर क्या होगा? 131 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। 132 132 132 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल खनिज राजस्व में किस स्रोत का योगदान सबसे अधिक रहा है? बताना है किसका सबसे अधिक रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सही आंसर यहाँ से क्या, ये रेत बालू खनन इसका सही आंसर होगा। बिहार में खनिजों के राजस्व प्राप्ति के प्राथमिक स्रोत गौण खनिज और विशेष रूप से रेत बालू खनन है ना। वर्ष 2024-25 में खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का अकेले रेत खनन योगदान करीब 57.5% है और जिसमें सबसे बड़े योगदान के रूप में बन गया है ये बिहार में खनिज राजस्व ढांचे में खेत में और यहाँ पर जो उसको लेकर के खनन महत्व को लेकर के दर्शाता है। और इसके अलावा 2024-25 में लोक निर्माण विभाग के राजस्व संग्रह ने जो 1158 करोड़ रुपए का कुल खनिज राजस्व बताया था और करीब 32% मान सकते हो हिस्सा उसका। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, 132 का बी। 133 नंबर, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? 133 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार क्षमता को लेकर के बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास और करियर में उन्नति के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बेहतर वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लागू की गई है। योजना कौशल विकास और नौकरी बाजार उन्मुख प्रशिक्षण पर केंद्रित होगी, जिससे युवाओं का निर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। योजना 18 से 28 वर्ष की आयु को उन युवाओं के लिए जिनमें कौशल विकास के कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रमाण प्राप्त किया गया था और 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, ठीक है, और स्नातकोत्तर जैसी न्यूनतम योग्यता देखी गई थी। आंसर क्या होगा? 133 का बी। 134 नंबर 134 नंबर है, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 134 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, 5.5% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। हालांकि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में जो NH में नेशनल है जो हाईवे होते हैं उसमें इसकी हिस्सेदारी 4.2% है। सितंबर 2025 तक बिहार के कुल 6389 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था जो 57 राष्ट्रीय राजमार्ग में फैला हुआ है और बिहार से गुजरने वाले लंबा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH27EW है जो गुजरात पोरबंदर के असम से सिलचर तक पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा होगा। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट है। 135 आते हैं, 135 नंबर है, बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कितने % के योगदान का लक्ष्य रखा गया है? सोचो और बताओ, आंसर क्या होगा? 135 का क्या होगा आंसर? देखो 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, 30% इसका सही आंसर है, 30%। ठीक है, 30% इसका सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 136 नंबर, इसे बोला कि बिहार की भव्य पहल किसे संबंधित है? 136 का आंसर हो जाएगा ये पहल संबंधित है स्वास्थ्य सेवा वितरण को डिजिटल रूपांतरण को देने को लेकर के। बी यहाँ से सही आंसर। भव्य का पूर्ण रूप बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल है ना, ये मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का एक तहत महत्वपूर्ण पहल होगी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 137, ये प्रवेश पोर्टल किस मंत्रालय का एक पहल होगा? करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा, ये पहल है किसकी? पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सी यहाँ से आंसर होगा।
ठीक है। इससे पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सुव्यवस्थित करने के लिए आवेदनों को जमा करने का और उनकी निगरानी करने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, ठीक है। उसके लिए लॉन्च किया गया ये पोर्टल पर्यावरण और वन जलवायु पर वन जो यहाँ पर है और सीआरजेड जैसे संबंधित जो मंजूरी है उसके प्रबंधन करना और ये मंजूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, दक्षता और नियामक अनुपालन में सुधार करने में सहायता करेगी, ठीक है। आंसर 37 का सी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 138 नंबर 138 है, बिहार ने 100% घरेलू विद्युतीकरण कब प्राप्त किया था? आंसर क्या होगा? 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2018 में, है ना। 2018 इसका आंसर होगा। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी 2011-12 के 134 किलोवाट से तेजी से बढ़कर 2024-25 में ये 374 किलोवाट हो गई है। आगे आते हैं क्वेश्चन 139 139 मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली रियायती बिजली दर क्या है? करेक्ट आंसर 139 का बी 0.55 किलोवाट आवर इसका आंसर होगा। बी यहाँ से 139 का सही आंसर है, ठीक है। और इस योजना का लक्ष्य किसानों की कृषि कार्यों के लेकर के अत्यधिक रियायती दर पर बिजली कनेक्शन प्रदान करना और अब तक इस योजना की यहाँ पर करीब 3.5 लाख से ऊपर के किसानों को जोड़ा जा चुका है और इन किसानों को केवल 0.55% किलोवाट घंटा को दर से यहाँ पर बिजली मिलती है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 140 से बिहार के ऊर्जा मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है ये हो जाएगी आंसर 40 का करेक्ट आंसर 66%, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 141 यहाँ पर बोला है आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के बोला कि मल्टीपल जो है क्रॉस का अर्थ होता है माइनस, है ना। ये मल्टीपल का अर्थ होता है माइनस, प्लस का अर्थ होता है मल्टीपल, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस और माइनस का अर्थ होता है डिवाइड। तो व्यंजक में यहाँ पर क्या माना आएगा? इसमें अगर ये भरेंगे तो ये आएगा आंसर हमारा 141 का डी 244 आएगा। सॉल्व करेंगे 142 अदिति, अनीसा, आरती और अनामिका किसी काम को क्रमशः 28, 48, 32, 42 डेज में पूरा कर सकती हैं। यदि वे सभी मिलकर इस काम को करें तो पूरा कितने दिन में उन्हें काम लगेगा करने में? 142 का आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8 सही 24/25 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 8 सही 24/25 इसका करेक्ट आंसर होगा 142 का सी। 143 नंबर है, गुणोत्तर श्रेणी 6 - 6 18 54 162 का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद निकालेंगे तो आंसर क्या होगा? देखो जो लोग मैथ बैकग्राउंड से, बहुत लोग क्या है मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, है ना। तो देखो मैथ बैकग्राउंड से अगर नहीं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रटना नहीं है कि जाके आप किताब उठाओ ये समांतर श्रेणी पढ़ने लगो, नहीं। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका बीपीएससी सेम ही पूछे यहाँ पे, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन आने, 10 में से हो सकता है 4-5 मैथ के हों, ठीक है। 4-5 में आप कम से कम 2 क्वेश्चन कर ही लोगे, नहीं अगर एक कर लोगे तो भी बहुत है। अगर एक भी नहीं कर पाओगे तो 5 क्वेश्चन हटा दो, आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो, है ना। तो मैं मानता हूँ चलो आपके 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको आते हैं, तो 140 क्वेश्चन से ही आप अपना टारगेट करो। अगर 10 क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहा है लास्ट में, कोशिश करो थोड़ा बहुत कि हो जाए तो ठीक है। प्रैक्टिस पेपर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कवर करो, तो एग्जाम हॉल में 2-3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, है ना। और उसके ऊपर अगर मतलब दिक्कत हो रहा है तो आप छोड़ दो, उसको लेकर के अलग से तैयारी नहीं करना है। अपने जीएस को लेकर मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा वेटेज इसमें नहीं होता है क्वेश्चनों का, राइट। तो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर मैथ्स जिनका नहीं है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिलैक्स होकर करना है। तो आंसर क्या होगा? 143 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 12, है ना, सही आंसर होगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन 144 किसी कोड भाषा में WP-TD को YQ-VE और एग्जाम को GYNCN लिखा जाता है और रेस्ट को किस भाषा में कोडबद्ध किया जाएगा? 144 का सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा जाएगा बी TFUU इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी। आगे आते हैं क्वेश्चन 145 दोपहर के या शाम के 5:30 बजे, ठीक है। अपराह्न मतलब क्या होता है देख ले तो इंग्लिश वर्ड में। क्वेश्चन 145 अच्छा PM है, ठीक है, शाम को। यहाँ पर बोला है कि अपराह्न मतलब 5:30 बजे शाम को घंटे की सुई है और मिनट की सुइयों के बीच यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल कोण बनेगा? आंसर क्या होगा? 145 का करेक्ट आंसर सी 15 डिग्री इसका सही आंसर होगा। 146 निम्नलिखित में से व्यवस्था को लुप्त पद बताना किसके आधार पर ज्ञात करेंगे? करेक्ट आंसर 146 का क्या होगा बताओ? 146 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट है 16, ठीक है। यहाँ पे आगे 147 नंबर इस श्रृंखला में अगली यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए, क्या आएगी? -1 7 23 47 79 119। आगे क्या होगी? आगे देखो यहाँ पर जो डिजिट आएगी
वो भी आपकी 1 वाली ही होगी, पहले तो 1 ही होगा, 2 है ना, 165 हो जाएगी शायद, हाँ 165 ही होगी, 165 अपनी 167 होनी चाहिए, 167 होगी। कैसे कैसे होगी, 1 का स्क्वायर -2 -1, 3 का स्क्वायर -2 7, 5 का स्क्वायर -2 23, 7 का स्क्वायर -2 47, 9 का स्क्वायर -2 79, 11 का स्क्वायर मतलब 121 -2 119 हो गया, और 13 का स्क्वायर 169 -2 167, है ना, ये होगा। आगे थे क्वेश्चन 148 148 नंबर। कथन एक कारण आर, मतलब कथन और दोनों कथन यहाँ पर दे रखे हैं, कथन और निष्कर्ष यहाँ पर है। कथन बोला एक टेस्ट मैच की पारी में बल्लेबाजी ने 180 रन बनाए, इसमें से 72 रन चौकों और छक्कों से प्राप्त हुए थे। शेष रनों में एक और सिंगल रन को लेकर के यहाँ पर बनाए गए रनों की संख्या 2 रन, डबल्स लेकर बनाए गए रनों की संख्या के 3 गुना थी, अतिरिक्त रन नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये क्या यहाँ पर इसमें होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सोचो, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ आएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 148 का ये हो जाएगा ए, केवल एक सही है ना, एक यहाँ से इसका आंसर होगा, केवल एक बात इसकी सही है, 1 और 2 ऐसा कुछ करके होगा स्टेटमेंट यहाँ पर। आ गया थे क्वेश्चन 140, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आज समझ आएगा शायद ये क्वेश्चन ना। आ गया थे 149 क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम युग्म याद करते हैं, मतलब इसमें से जो अलग है वो बताना है आपको कौन सा है। 149 आंसर हो जाएगा ऐसे, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक, प्रयोगशाला वैज्ञानिक, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो पुस्तकालय कहाँ पर रखी जाती है, पुस्तकों में, मतलब पुस्तकें हमारी कहाँ रखी जाती है, पुस्तकालय में, ठीक है। ब्रेड कहाँ होती है, बेकरी में मिलेगी, ठीक है। मछली कहाँ मिलेंगी, एक्वेरियम में मिलेंगी, लेकिन वैज्ञानिक क्या मिलेंगे, प्रयोगशाला में मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ पर प्रयोगशाला गलत हो, क्योंकि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यस्थल होता है, न कि वह स्थान जहाँ पर वह संग्रहित करते हैं या रखे जाते हैं, तो गलत हो जाएगी, ये डी गलत होगा। 150 निम्नलिखित पर विचार करना है, कितने त्रिभुज हैं इसमें, 150, इसमें त्रिभुजों की संख्या है 150 का करेक्ट आंसर 22, कितनी है 22, 16 + 3 + 3 = 22, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट नंबर 8 है बीपीएससी वाला, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका जो टेस्ट नंबर 9 है वो भी जल्दी देखेंगे, और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे एक पेपर और जो बीपीएससी का है, कौन सा देखेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि जिसके 15 पूरे हो गए, ठीक है। कोशिश करेंगे एक आस्था इसका पेपर हम लोग देखेंगे आज, ठीक है, तो वो भी हम लोग आज करेंगे होगा। एंड करते हैं से इसको, कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आते हैं एंड करते हैं इसमें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।